खबरों में आगे बढ़ेंगे। नए श्रमिक कानून को वापस लेने समेत 17 मांगों को लेकर ट्रेड यूनियन ने हड़ताल किया है। राष्ट्रीय स्तर के 10 और क्षेत्रीय संगठन के पदाधिकारी रायपुर में LIC कैंपस में धरने पर बैठे। ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों का आरोप है कि नए श्रमिक कानून से श्रमिकों के अधिकार छीन लिए गए हैं, जिसके विरोध में देश भर में 25 करोड़ लोग हैं। नई श्रम संहिता को वापस लेने समेत 17 सूत्रीय मांगों को लेकर ट्रेड यूनियन का हड़ताल चल रहा है और इसमें तमाम जो संगठन के लोग जुड़े हुए हैं और हमारे साथ महापात्रा जी हैं, उनसे समझते हैं किस बात को लेकर विरोध है। सर, किस बात को लेकर विरोध है? कौन कौन लोग आपके साथ शामिल हुए हैं जो हड़ताल चल रही है? देखिए, बात यह है कि इस हड़ताल में BMS को छोड़कर देश के सारे जो 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन हैं, जिसमें इंटक है, C2 है, एटक है, एक2 है, HMS है, बैंक कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, केंद्र कर्मचारी, दवा प्रतिनिधि, रेलवे मजदूर, डिफेंस कर्मचारी, असंगठित संगठित क्षेत्र के हर हिस्से के मजदूर, 25 करोड़ से ज़्यादा देश के जो श्रमिक हैं वो आज इस एक दिवसीय हड़ताल में शामिल हैं। मांगे क्या हैं? इस हड़ताल की सबसे पहली मांग है, आज़ादी के पहले और आज़ादी के 78 साल के दरमियान हिंदुस्तान के मजदूरों ने जो भी संघर्ष और बलिदान के बल पर कुछ थोड़ी बहुत कानूनी अधिकार हासिल किए थे, चाहे न्यूनतम वेतन का अधिकार हो, चाहे ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार हो, चाहे औद्योगिक विवाद से निपटने का जो कानून हो, ठेका श्रमिक उन्मूलन के लिए कानून हो, भविष्य निधि हो, ग्रेच्युटी हो, इन सारे कानूनों को सरकार ने संसद में अपने बहुमत का दुरुपयोग करते हुए विपक्ष की गैर मौजूदगी में कोरोना अवधि के दरमियान मजदूर संगठन के प्रतिरोध के बावजूद उन सारे 44 श्रम कानूनों को श्रम संहिता में बदल दिया। और हम समझते हैं ये श्रम संहिता का अर्थ है देश के 90% मजदूरों को हर किस्म के कानूनी प्रावधान के दायरे से बाहर निकालकर मजदूरों के गुलामी का दस्तावेज है और पूरी तौर पर जो है मजदूरों को ये चंद कॉरपोरेट घरानों की गुलामी के रास्ते पर ढकेलने का, मालिकों का के रहमो करम पर जिंदा रहने का के रास्ते पर ढकेलने का प्रयत्न है। इसलिए हम समझते हैं ये श्रम संहिता वापस होनी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी मांग है, इस देश में आज भारत ने 78 साल की आज़ादी में जो भी प्रगति की उसमें सबसे बड़ा भूमिका देश के सार्वजनिक क्षेत्र का है। एक उदाहरण है, 5 करोड़ रुपए से LIC बना था, आज वो LIC 54.5 लाख करोड़ की संपत्ति आधार तैयार किया। LIC एक ऐसी संस्था है जिसने देश के विकास के लिए 32 लाख करोड़ रुपए की राशि दी। 13वीं पंचवर्षीय योजना में LIC ने जो है 14.5 लाख करोड़ रुपए का मदद किया। जब भी सरकार को शेयर बाजार में हो संकट पैदा होता है, LIC जो है वो उनको मदद करने के लिए खड़ी होती है। आज उसके निजीकरण के रास्ते पर आप ढकेल रहे हो, कोयला खदान आप नीलाम कर रहे हो, इस्पात कारखाना आप नीलाम कर रहे हो। ये हम समझते हैं कोई भी सरकार हो, सरकार केवल मैनेजर है, मालिक नहीं, क्योंकि ये देश के आम जनता के गाढ़े पसीने की कमाई से निर्मित हुआ है। तो सरकार मैनेजर है, मालिक से बिना पूछे उसे नीलाम करने का उसे कोई अधिकार नहीं है। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण बंद होना चाहिए। तीसरा जो सबसे बड़ा मांग है, हिंदुस्तान के हर हिस्से के मजदूर को 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। चौथी जो ये मांग है, मजदूरों के हड़ताल के अधिकार, ट्रेड यूनियन के अधिकार पर जो हमला किया जा रहा है, IPC एक्ट को अभी सरकार ने भारतीय न्याय संहिता में बदल दिया। BNS में एक अलग धारा जोड़ दी गई, धारा 111, जो ब्रिटिशर्स नहीं कर पाए वो इस सरकार ने किया। उस धारा में ये प्रावधान रखा गया है कि अगर सरकार के नीतियों के खिलाफ मजदूरों के संगठित प्रतिरोध को भी अपराध की श्रेणी में शामिल कर दिया गया। यानी हर किस्म के विरोध को जो है केवल देशद्रोही नहीं, देश विरोधी नहीं, अगर आप दमन कर दोगे, लोगों के मौलिक और नागरिक अधिकार खत्म कर दोगे, तो आज पूरे देश में जो संवैधानिक अधिकारों पर हमला हो रहा है ये उसी का चरम है। तो हम देश के मजदूर और किसान इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। क्या नाम है सर आपका? अभिजीत चक्रवर्ती। इसका कितना प्रभाव दिख रहा है? हड़ताल है, कहाँ कहाँ पे काम है? हम NPMSR से CGSPU से आता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन से। पूरा अभी तक जो रिपोर्ट है हम लोग का 90% के ऊपर हड़ताल में अभी रिपोर्ट आ गया है और भी कुछ बचा है, कुछ यूनिट से आ रहे हैं। हमारा सेक्रेटरी है CGSPU के, भी कुछ बताएं। अच्छा, क्या ये आगे की क्या लड़ाई है? क्योंकि आज तो आगे की लड़ाई यही है कि सरकार को ये जो श्रम कानूनों में परिवर्तन किए हैं इसको वापस लेना पड़ेगा। हम लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं, दवाओं पे GST को वापस लेने को लेकर के, सेल्स में क्लोजिंग के नाम पे अत्याचार को लेकर के सरकार ने ये जो प्रावधान किया है, इससे कंपनियों को जो खुली छूट मिली है उसके खिलाफ 400 इकाइयों में 1.25 लाख से ज़्यादा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव पूरे आज इस आम हड़ताल में शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में भी हमारे 5,000 से ज़्यादा की संख्या में दवा प्रतिनिधि अंबिकापुर से लेकर के जगदलपुर तक
दुर्ग से लेकर के राजनांदगांव, कवर्धा, सब जगह पे दवा प्रतिनिधि आज पूरी तरीके से हड़ताल पे हैं। अपने मौलिक मांगों को लेकर के, दवाइयों की कीमतों को कमी को लेकर के, दवाइयों से जीएसटी हटने को लेकर के, 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन को लेकर के, सर्विलियंस, आईटी गैजेट्स में आईटी के प्रोविज़न में जो बदलाव किया है सरकार, कंपनियां ट्रैकिंग कर रही है, निजता का जो हनन है, इन सारे मुद्दों को लेकर के आज हम सब लोग इस हड़ताल में शामिल हैं। और ये हड़ताल अभूतपूर्व रूप से एक सफल हड़ताल है। सरकार को चेतना चाहिए, समझना चाहिए, मजदूरों की मांगों को सुन करके उनकी बातों को स्वीकार करते हुए श्रम कानूनों को वापस लेना चाहिए। जैसे कृषि कानून को वापस लिए हैं, वैसे इस कानून को भी वापस लेने के लिए सरकार को एक दिन बाद होना, देरी किए बगैर जल्द से जल्द इन श्रम कानूनों को वापस लें और मजदूरों के हितों में जो वैकल्पिक कानून व्यवस्था अच्छी हो सकती है, उसके प्रावधान पे आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, ये श्रमिक संगठनों की जो हड़ताल है उनका दावा है कि पूरे छत्तीसगढ़ में जितने भी ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए ऑफिस है, LIC है, SBI है, तमाम जो जगहों पर जो है हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। उनका सीधा ये कहना है कि कोरोना काल में जो श्रमिक कानूनों में बदलाव किए गए वो श्रमिकों को मजदूर बनाने और गुलाम बनाने के लिए एक षड्यंत्र था, उसको वापस किया जाना चाहिए। इसके साथ ही किसी भी व्यक्ति की जिसकी नौकरी लगती है और श्रमिक है, उसे 26,000 रुपया प्रति माह कम से कम वेतन सुनिश्चित की जाए। इस तरीके की मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ में श्रमिक संगठनों की 1 दिवस की हड़ताल जारी है। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, NDTV।